इंडिया च उन्ना बिजनेस धुरंधर वालियां नहीं कीता जिन्ना सिलेंडर वालियां कर लिया। ये मूवी सिर्फ और सिर्फ बनी है अंधभक्तों के लिए। यहाँ पर मोदी की खूब चाटी गई है। शाबाश, ये आवाज पाकिस्तान पहुंच गई, लेकिन ये आवाज मैं चाहता हूं चीन तक पहुंचे। खाओ माँ कसम। मोदी जी है तो सब कुछ चल रहा है, ये धरती है, आसमान, ये चांद सितारे, मोदी है तो सब कुछ है। ईरान कहाँ तक छोड़ेगा? थोड़े दिन में देख लेना, इस इजराइल का अस्तित्व अगर कहीं नजर आ जाए तो मुझे बताना। रुको जरा, यानी अंधभक्त अनाथ। मेरे भाई अगला आदमी पिछले 12 साल से चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हम चौकीदार हैं, हम चौकीदार हैं, हम चौकीदार हैं, लेकिन ये अंधभक्त मानने को तैयार ही नहीं है। भाई सही तो कह रहा है, चौकीदार है अगला आदमी, मालिक तो अमेरिका, इजराइल और ये बाहर के लोग हैं। दोस्तों, मोदी जी ने अंधभक्तों को सिलेंडर की जगह धुरंधर 2 मूवी दिखा दी। मोदी जी ने नोटबंदी क्यों की कभी नहीं बताया, क्योंकि उन्होंने सोचा था एक दिन 4 घंटे की फिल्म बनाकर भक्तों को बताऊंगा। ऐसे तो कल को आदित्य चंगेज खान पर फिल्म बनाकर कहेगा चंगेज खान मोदी ही था, फिर अंधभक्तों को ये भी मानना पड़ेगा। इतिहास में एक नाम याद रखा जाएगा, था कोई 56 इंच छाती का सेठ जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी गांठ फटती थी। ये 4 घंटे की बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद देखो इन लोगों का क्या कहना है। मतलब अब पता चलता है इससे कि डिमोनेटाइजेशन क्यों हुई थी, वो भी पता चला। तो इस 4 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के स्पोक्स पर्सन आदित्य धर ने डिमोनेटाइजेशन को जस्टिफाई कर दिया। इस भक्तों की वजह से ना देश का हाल बेहाल कर दिया इन लोगों ने। इन भक्तों ने पूरी तरीके से देश का विनाश कर दिया। पहले मैंने भी सुना था, मैंने भी देखा, 5,000 का हो जाए सिलेंडर हम तो लेके रहेंगे, 5,000 का होगा सिलेंडर हम तो लेके रहेंगे, तो हमें तो मोदी चाहिए, हमें तो मोदी चाहिए। आज क्या हुआ? आंसू बह रहे इन लोगों के। अब ये लोग ना तो इधर की ना तो उधर की, बोलो तो बोलो क्या, जाए तो जाए, क्या करे तो करे, क्या ये हालत हो गए। मैं तो कह रही हूँ चुल्लू पर पानी में भोग के मर जाए ये लोग। इन्हीं लोगों की वजह से देश का हालत बेहाल हो रहा है। नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब। कमाल की बात कहते हैं, अमेरिका के हाथों में साफ गिरवी रख दिया प्रधानमंत्री जी। आप अपने आप को गिरवी रख दिया होता, पूरे भारत की मान सम्मान को गिरवी रखने का आपका कोई अधिकार नहीं। गजब बेइज्जती है। मेरे भाई रिसेंटली मोदी जी ने अभी अपनी ऑफिस का नाम चेंज किया और रखा सेवा तीर्थ। अब मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही कि क्या कच्चे बदल लेते दस्त कम हो जाएंगे। दोस्तों, धुरंधर मूवी का पार्ट 2 मूवी कम और बीजेपी का मैनिफेस्टो ज्यादा लग रहा है। अब धुरंधर पार्ट 3 की स्टोरी का मकसद मोदी जी को अगला इलेक्शन जितवाना होगा। पार्ट 3 में मोदी जी का विश्व गुरु वाला इंडिया दिखाया जाएगा और मजे की बात, अनभक्त मूवी देखकर कहेंगे वाह मोदी जी, हमें तो आज पता चला भारत विश्व गुरु तो 2014 में ही बन गया था। मोदी कह रहा था कांग्रेस के कपड़े उतरे हुए, वो पहले ही नंगी है। आज मोदी नंगा हो गया है। आज मोदी के कपड़े उतर गए, सबको पता लग गया। पहले हम लोगों से बोला गया कि देश खतरे में है, फिर बोला गया हिंदू खतरे में है, फिर बोला गया कि संविधान खतरे में है। अब क्या बोले कि सवर्ण खतरे में है कि सीधे मोदी सरकार खतरे में है। बीजेपी केवल हिंदू मुस्लिम ना करे और चुनाव करा ले ईमानदारी से, बस क्या हो जाएगा फिर वो तो पता चलेगा उनको क्या हो जाएगा। आंधी की तरह चले जाएंगे 100 साल के लिए। 100 साल के लिए चले जाएंगे। 100 साल पता भी नहीं चलेगा। हमारे युग में तो रहेंगे ही नहीं, हमारे बच्चों के भी युग में नहीं मिलेंगे। जिस तरह की फिल्में बन रही हैं उनके पीछे की सच्चाई क्या है ये आप जानते हैं, लेकिन बोलेंगे नहीं आप। यू नो, आज आपको लगता है कि नैरेटिव बेस्ड फिल्में बन रही हैं? आपको लगता है नैरेटिव बेस्ड फिल्में बन रही हैं? नहीं, झूठी फिल्में बन रही हैं। झूठी फिल्में हमारे यहाँ पे फेक फिल्में बन रही हैं हमारे यहाँ पे, और ये सब जानते हैं। और वर्ल्ड में भी क्या हो रहा है ये भी सब जानते हैं। एक्चुअली सच्चाई क्या है ये भी सब जानते हैं, भले ही कोई ना बोले वो दूसरी बात है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अंधभक्तों और पटवारियों से बहस कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बेचारे ना तो पढ़े लिखे होते हैं और ना पढ़ने लिखने की कोशिश करते हैं। इनको बस बताया जाता है और ये मान लेते हैं। इस देश को बचा लीजिए, वरना ये देश फिर से गुलाम हो जाएगा। तो भूतनी के तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तुम्हारी एक दीदी थी ना, वो मोनालिसा, जो रुद्राक्ष व्यक्ति थी कुंभ मेले में, उसने तुम्हारे लिए जीजा ढूंढ लिया है। और जीजा का नाम है फरमान खान। अब वो चलाएगा उसकी दुकान, अब बेचेगा पूरा सामान, और तुम्हारी दीदी मोनालिसा को खिलाएगा रसगुल्ला, और फिर वो चूस जाएगी पूरा का पूरा लपालप। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? और झपाझप, और फिर कहेगी इंशाअल्लाह
बिस्मिल्लाह, और कुछ दिनों बाद कर देगी पैदा लल्ला, और भूतनी के अंधभक्तों तुम्हें बना देगी मामू। अगर गौमूत्र पवित्र है तो पंडित को दान में दे दीजिए। हम भी 4 गाय पाले हैं, 50 लीटर मूत्र रोज तैयार होता है। हम कहते हैं जिसके पास गाय नहीं है ले जाओ हमारे यहाँ से गौमूत्र। पंडित ब्राह्मण दान में मांगे 1 लीटर दे दो, देखो ले जाएगा। वो सब जानता है जी बेकार चीज है। केवल हम लोगों को बरगलाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए गोबर को भगवान, मूत्र को अमृत बताता है, ना खुद यूज करता है। दोस्तों, धुरंधर द रिवेंज मूवी का बिजनेस का तो पता नहीं, लेकिन सिलेंडर ने खूब बिजनेस किया है। अडानी अंबानी की चांदी करवा दी है, मुंह मांगे दाम पर बिजनेस चल रहा है। प्रधानमंत्री पे कोई भरोसा नहीं रह गया। प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है, चोर है, कॉम्प्रोमाइज है, और बिल्कुल गिड़गिड़ाने वाला प्रधानमंत्री जो अमेरिका के सामने नाचने तैयार है। आप बोले निकम्मा है। रुको जरा, सब्र करो। देखिए मैडम, एक चीज बताइए कि जिसने 35 साल तक भीख मांगी हो, भरी जवानी में जो भीख मांग रहा हो, बुढ़ापे में 18 घंटा काम कर सकता है। आप लोग सोचिएगा जरूर मैडम। गजब बेइज्जती है। बड़े बड़े मीडिया वाले दिखाते हैं। अरे बड़े बड़े मीडिया वाले तो दलाली करते हैं, आप तो नहीं करते हैं ना। मोदी जी ने कहा था कि 50 दिन में अगर अच्छे दिन न ले आए तो मुझे चौराहे पर खड़ा कर देना। बात तो सही है। हम तो चौराहा घूम रहे हैं, इसीलिए कोई मिला ही नहीं। गुस्सा का है मोदी जी? अरे हम कहा, मोदी जी आई लव यू, आपसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या बोला तूने? चल झूठा। बस आप मेरे 15 लाख रुपए मुझको दे दीजिए। अरे मैडम, हम पूर्वांचल से आते हैं, हमारे पूर्वांचल की एक कहावत है, पहली गलती माफ करते हैं मैडम, दूसरी बर्दाश्त करते हैं, तीसरी में बर्खास्त कर देते हैं। 10वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक एक के बाद एक आक्रमणकारी आया, हमारे मंदिर तोड़ दिए, हमारे शहर जला दिए, हमारे पुस्तकालयों में आग लगाई। बेटा, नालंदा के पुस्तकालय में जब आग लगाई तो वहां इतनी किताबें थी कि 6 महीने जलती रही। ठीक है, 6 महीने जलती रही। लेकिन बेटा, ये दौर खत्म हो गया है। अब कोई आक्रमणकारी नहीं आएगा। अगर इस तरफ आंख भी निकाल के देखता है गंदी गिद्ध की आंखें, तो हम आंखें निचोड़ कर बाहर कर दे। योगी कह रहे हैं कि गाय को, कौन योगी? ऐसे नाम मत लीजिए योगी भोगी। ये योगी है, गुंडा है, अपराधी है। हिंदू सम्राट कर रहे हैं, बकवास है सब। गजब बेइज्जती है। दोस्तों, अच्छा खासा ये हिस्टोरिक सीन रहमान डकैत ने किया था। रणवीर सिंह ने ये सीन करके सारी मूवी पर ही हक दिया।